जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, ओ धारा नो लछन गंग छुगाड़ा, ओ धारा नो लछन गंग छुगाड़ा, ओ कतू भल लगा मीरू पहाड़ा, कतू भल लगा मीरू पहाड़ा। जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आप सभी को स्वागत है। मैं आप बगैर प्रियंका रावत और आज हम बगैर एक खास शख्सियत छी जो क्या परिचय मोहताज में छी, जो जन्नूदा नाम से फेमस छी। और आज हम बगैर छी जब हम बात कर दो आपक बचपनक कब बीत और कन आपक बचपन नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर आपके बीच एक ऐसी शख्सियत के मुलाकात करा रहे हैं जिनका नाम आप लोग जानते भी हैं और मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं। जन्नू भाई के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जन्नूदा के नाम से जनार्दन उप्रेती जी, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी है। आइए उन्हीं से मुलाकात कराते हैं आपकी। तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, धन्यवाद देता हूँ पहले तो उत्तराखंड समाचार को, आपने मुझे ये मौका दिया कि सर आपका नाम शॉर्ट में बोलें तो जन्नूदा के नाम से प्रसिद्ध है। जनार्दन जो उप्रेती जी हैं वो जन्नूदा कैसे बन गए? सर ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब से मैंने लिखना शुरू किया और लोगों के सामने आया, मंचों में चढ़ा, तो लोग मुझे जन्नूदा कहने लगे। अब मुझे ये भी पता नहीं है कि वो जन्नूदा कब मेरे साथ जुड़ गया। तो फिर मैंने अपनी किताबों में भी उपनाम जन्नूदा ही दिया, क्योंकि लोग मुझे अधिकतर उसी नाम से जानते हैं। सर सबसे पहले आपने जो शुरुआत करी गाने लिखने से करी, गाना गाया आपने या स्टेज शो करा, पहली जो शुरुआत है उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर 2002 की बात है। वैसे तो मैं पहले से शेरो शायरियाँ और इन राइटिंग में नहीं था वो, लेकिन वैसे ही मुंह से बोलता था तो लोगों को अच्छा लगता था, लोग तालियां बजाते थे जो भी बात मैं कहता था। पता नहीं गॉड गिफ्ट थी, प्रभु की कृपा थी। तो उसके बाद जब 2002 में अचानक मतलब मेरे सर से मेरी माँ का साया उठा, तो उस समय कुछ सामाजिक बंधन होते हैं, तो उन बंधनों में रहना पड़ा मुझे। घर में कैद हो गया तो मुझे लगा कि क्या करूं मैं। अजीब सा लगता था क्योंकि पाँव में चक्र था, घूमता रहता था, कभी इधर कभी उधर। लेकिन वो ऐसा काल हो गया मेरे लिए कि मेरा घूमना बंद हो गया, इधर उधर जाना बंद हुआ। तो फिर उसके बाद पता नहीं साईं की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने एक सपने में मुझे डायरी और कलम दी और ऐसा कहा कि तुम लिखो, कुछ करो, इस समय का सदुपयोग करो। तो तब से सर मैंने कलम उठाई और डायरी में आज तक मुझे भी पता नहीं मैंने क्या क्या लिखा है, लेकिन सब चीज़ मैंने संभाल के रखी है। चाहे कागज़ के टुकड़े में भी मैंने लिखा तो वो भी संभाल के रखा। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। और उससे थोड़ा सा पहले एक थोड़ा सा वाक़या इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि था संस्था थी एक, मृगेश पांडे जी उसके वो थे डिग्री कॉलेज में। तो उन्होंने एक नाटक बनाया था बेदना। तब तक मैं लिखता नहीं था सर। तो 2-3 लोग हमारे साथ आए, हमारे जो साथी लोग थे सतीश जोशी वगैरह, तो वो मेरे पास आए, बोले यार जंदा तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो लेकिन लिख भी सकते हो, तो एक गाना लिख दो हमारे इस नाटक के लिए। बेदना नाटक था, तो वो एक विधवा की मतलब थीम पर मुझे गाना लिखना था कि कैसे प्रताड़ित रहती है, कैसे वो रहता है। तो उसमें मैंने लिखा उनके लिए गीत लिखा, जानी सुनी म्यारा दुख कोई न दुखी ब्याह, रुन रुन आंसू सूखी गया, रुन रुन आंसू सूखी गया। तो वो मेरा शुरुआत थी समझिए, एक कागज़ में लिखा मैंने और वो दिया तो लोगों को बहुत पसंद आया, उस थीम का गाना था वो। तो उसके बाद 2002 में जब ये मैंने घटना आपको पहले बता दी है, तो माँ का साया जब उठा तो कैद रहने का मौका मिला तो डायरी और कलम पकड़े लिखता रहा। लिखा तो करीब 6-7 महीने हुए थे मेरी माँ को गए हुए। तो हमारे एक साथी हैं जो बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं, वो अमीन सयानी का आवाज़ का पुट उनमें है। तो वो फौज से जो है रिटायरमेंट हो गए 96 में। तो तब से लगातार हम लोग मंचू से जुड़े रहते थे, छोटे मोटे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देते थे।
तो उस समय फिर मुझे लगा कि ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं और इनको जो है एक बार मुझे गवाना चाहिए। सर कैसे ही, अब पारिवारिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने कैसे ही 25,000 रुपये का उस समय व्यवस्था की और मैं चला गया दिल्ली उनको लेके गए। तो मैं रुछू पहाड़ करके मैंने एक कैसेट का निर्माण करवाया था नीलम कैसेट वालों से। हालांकि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें रही तो उतना उनकी आवाज़ भी वो नहीं आया। 2 गाने मैंने भी उसमें गाए थे। तो तब वो गाना था, मैं रुछू पहाड़ पहाड़ी कुनाना, पहाड़ का लोग भल मैं सुनाना, पहाड़ का लोग सिद्ध सादा हुनाना। तो इस कैसेट से मेरा सफ़र शुरू हुआ। फिर कई लोगों ने सुना तो कई संस्थाओं ने अपने पास बुलाया और संस्थाओं के लिए लिखने का भी सौभाग्य मिला, गीत लिखे। फिर सफ़र रुका नहीं सर, चलता रहा। तो मैंने लगभग आज की डेट में 250 गाने तो बजते हैं लगभग, चाहे वो कुमाऊनी हो या भजन हो और या हिंदी गीत हों। तो इस टाइप के मेरे अभी तक जो गाने हैं उनको हमारे प्रसिद्ध गज़ल सम्राट रियाज मलिक जी ने भी गाया है। उन्होंने जब मेरी रामायण लिखी थी, अब मुझे थोड़ा ये हुआ कि क्योंकि वो मुसलमान थे, मैं हिंदू था, तो मैंने कहा पता नहीं गाएंगे, लेकिन उनने मुझे सौभाग्य दिया, गाया। बोले मैं तो कलाकार हूँ भाई, क्यों नहीं गाऊँगा। तब मैंने उसमें लिखा था सर शुरू में ही 118 दोहों में संपूर्ण रामायण हो। हिंदू ने रचना की इसकी, मुसलमान ने गाया, बनी एकता की प्रतीक ये, राम रतन धन पाया, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। तो उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा है, अगर आप भी कभी सुनेंगे उसको रामायण को तो अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद से कुमाऊनी में, क्योंकि मैं तो कुमाऊँ में रहता हूँ, सोर घाटी में रहता हूँ, तो मेरी कविता जो है, जब सबसे पहले मैंने किताब लिखी वो लिखी गुदड़ी। हमारे यहाँ गुदड़ी, हमारे पुराने समय में वो एक ही कपड़ा हुआ करता था सर, तो उसको जगह जगह टल्लियाँ लगा करके लोग उसी से गुजारा करते थे। तो मेरे जहन में आई तो मैंने उसमें लिखा, कब है मोटाल तो कब है पताल धगाल सिरने रो गुदड़ी, जाग जाग टाला सही पर ओलम्याई रहा गुदड़ी। अरे वो दिन की होल जब आंगूनी तार तार है जल गुदड़ी, पर अल्लाह कस के करूँ अफे अलग, आते इज्जत ढकने रहे गुदड़ी, आते इज्जत ढकने रहे गुदड़ी, आते इज्जत ढकने रहे गुदड़ी। तो लोगों ने बहुत सराहा। सर अभी हाल ही में उत्तराखंड को जो एक झांकी में प्रथम स्थान मिला, उसमें जो एक सॉन्ग भी बज रहा था वो भी आपने गाया है, तो 2 लाइन सुना दोगे आप? हाँ, मैंने सर उसको लिखा है और गवाया तो अभी, क्योंकि ये तीसरी बार गवाया हमने। वो हुआ ऐसा कि मेरे पहाड़ मैंने फिल्म की पटकथा लिखी, वो हमारे पलायन पर आधारित एक पटकथा है और बहुत सुंदर लिखा है उसमें। अब हालांकि कोरोना काल की वजह से नहीं बना पाया फिल्म को, लेकिन उसका टाइटल सॉन्ग है जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला। तो उसका टाइटल सॉन्ग है, तो लोगों ने उसको सराहा, पहले से ही लोग उसमें वो करते थे। तो जब 2 बार हमने उसकी रिकॉर्डिंग करवाई, एक बार तो हमारे रंजीत भाई साहब ने यहाँ की है, कैलाश कुमार और आपके सुरेश सुरीला ने उसमें अपनी आवाज़ दी थी, लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक का वो हुआ तो हमको लगा कि इसको और करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। फिर चांदनी इंटरप्राइजेज के हमारे नवीन टोलिया जी हैं, जो हमेशा लोगों को आगे लाने में कार्य करते हैं, तो उन्होंने जो है कहा कि इसको और खूबसूरत बनाते हैं, और रंजीत भाई साहब ने सुंदर उसमें संगीत दिया। 8 लोगों ने उसमें गाया, नए लोग हैं, एकदम नए लोगों को चांस भी मिला और उसको गवाया तो वो बहुत सुंदर बन बैठा। ये तो 26 जनवरी तो अभी आई सर, हमने तो 3 महीने पहले उसको जो है रिलीज़ किया चांदनी इंटरप्राइजेज के बैनर तले से। तो वो गीत जो है उसका क्योंकि थीम ऐसी थी कि देवता आसमान से फूल बरसा रहे हैं और हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल की जय जयकार हो रही है, तो उसमें दोनों को मैंने मिला करके, मैंने क्योंकि मैं देखो आंदोलनकारी हूँ और मैंने कभी एक पक्ष को नहीं लिया, दोनों तरफ का ध्यान रखा। तो सर हाल ही में अभी एक गाना भी जो अभी 26 जनवरी की परेड पे चला था, और आप ही सुनाओगे, मैं तो पब्लिक को क्या बताऊँ, आप ही बताओगे, तो 2 लाइन उसकी सुनना चाहेंगे। और जो आपके साथ है नवीन भट्ट जी, जो आपके गाने भी करते हैं, इधर गाते हैं, है ना, तो उनसे भी सुनना चाहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो दुनिया ने देखा, पूरी जो इंडिया में चला, वो जो नंबर 1 पे जो हमारे उत्तराखंड को मिला, अवार्ड मिला, तो उसकी 2 लाइन सुना दीजिए। ज़रूर सर, मैं 2 लाइन सुनाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा सर आपसे, क्योंकि जब तक कलाकार के यानी लेखक के दिमाग में और दिल में वो चीज़ रहती है, कुलबुलाती है वो, तो तब तक तो उसकी है। और जब कलम के द्वारा कागज़ में उतर जाती है सर,
तो उसके बाद वो सबकी है, तो वो गाना सबका है, मेरा कुछ नहीं है उसमें, मात्र एक छोटा सा वो है। और गिलहरी सा योगदान मैंने उसमें दिया है उत्तराखंड की झांकी में, तो एक सीढ़ी है मेरे लिए आगे चढ़ने के लिए। तो चलिए नवीन जी, मैं चाहूँगा कि आप संगत करेंगे। हालांकि इन्होंने उस गाने में शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। तो जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। ओ धारा नौ लछन गंग छगाड़, ओ धारा नौ लछन गंग छगाड़। कतु भल्ला मेरो पहाड़, ओ कतु भल्ला मेरो पहाड़। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। और आज ये मेरी खुशनसीबी है कि ये गीत बच्चा बच्चा गा रहा है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये गीत गूंज रहा है। यही नहीं, हमारे प्रवासी बंधु भी, उनका भी मुझे बधाई आती रहती है, तो वो लोग भी इस गीत को गाते हैं, इसको सुनते हैं, इसे देखा है। तो ये मेरा अहोभाग्य है सर, क्योंकि मैं एक रचनाकार होने के नाते इस गीत को दे सका, तो ये अहोभाग्य है। सर एक बात और पूछना चाह रहे हैं, ये जो गाने बजते हैं जो आप लिखते हो, इनको शुरुआत तो आप करते हो कि भाई हम लोग ये गाने लिखें, इस चीज़ पे हम गाना लिखते हैं, उसको जो पिरोते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ। जो म्यूजिक बनाते हैं, उन्हीं में से एक म्यूजिक डायरेक्टर है रंजीत सिंह जी, है ना। तो उन्होंने अंधाधुन म्यूजिक भी दिए हैं, है ना। और उनका क्या होता है कि हर म्यूजिक में एक अलग ही पहचान होती है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं रंजीत दा के लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं कवि हूँ, राइटर हूँ, लेकिन इसलिए शब्द नहीं है कि वो जो संगीत देते हैं ना सर, वाकई में मैंने कहा ना 2 बार मैं पहले गवा चुका हूँ, तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन तीसरी बार जो चमत्कार हमारे रंजीत भाई ने किया, उसको तो हम कैसे ही भी नहीं भूल सकते हैं। और मेरे कई गानों में संगीत दे चुके हैं आप। आपका स्नेह प्यार, आपका सानिध्य, आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ रहता है। जब भी काम की अधिकता होने के बाद भी आप मुझे यहाँ बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, इससे बड़ा और मेरे लिए क्या हो सकता है। तो राइटर और संगीतकार जहाँ मिल गए तो कई चीज़ें पैदा होंगी अभी आने वाले समय में, और इनके संगीत की चमक गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे, उसके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर आज के जो म्यूजिक है और पहले का जो म्यूजिक था, कितना फ़र्क है उसमें? आज की नई जनरेशन है और आप लोग बहुत पुराने हो, तो आपको क्या लगता है कि कितना म्यूजिक अब पहले जैसा हो गया या पहले जैसा म्यूजिक जो था वो अब हो गया? देखिए सर, परिवर्तन तो समय की ज़रूरत है, परिवर्तन होता है, लेकिन जो पहले का संगीत के हिसाब से अगर हम कहें तो पहले संसाधन भी कम थे, तो उन्हीं संसाधनों पे गुजारा करते थे। आज कई चीज़ें आ गई हैं समाज में, कई टेक्निक विकसित हो गई है, तो उसके हिसाब से भी लोग चलते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा गाओ, अच्छे गीत चुनो, उन गीतों को गाओ और उन गीतों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करो, तो कोई बात नहीं, तालमेल तो होता रहता। पुराना संगीत और नया संगीत वो आपस में जुड़े तो बहुत अच्छी बात है सर। सर एक और कलाकार थे हमारे साथ जो अब वो स्वर्गीय हो गए, पप्पू कार्की जी। हाँ। तो उन्होंने भी आपके गाने गाए, तो किस तरह से उनके साथ आपका रहा? हाँ सर, पप्पू कार्की जब छोटा ही था तो तब से हमारा सानिध्य था, क्योंकि मैं एक मंच का कलाकार हूँ, एंकरिंग करता हूँ, उद्घोषक का कार्य करता हूँ, तो किसी भी कार्यक्रम में हमारी शिरकत रहती थी सर। तो ये लोग कलाकार होने के नाते जब मंचों से आते थे, मंचों में जुड़ते थे, तो अपने आप स्नेह हो जाता था, तो वो स्नेह हमारा रहा। और पप्पू कार्की ने जब मेरे गीतों को देखा, और मुझे दुख भी है सर, दुख इसलिए है कि पप्पू कार्की मेरे अभी जिन 3-4 गीतों में निशान लगा के गया, अपना नाम लिख के गया है, लेकिन वो असमय गया, मुझे बहुत दुख है। वो अपने हृदय से मेरे गाने गाता था, और उसने गाना जो आज प्रसिद्धि के उसमें पहुंचा, तेरी रंगयाली पिछोड़ी कम, तेरी रंगयाली पिछोड़ी ला, हाय चवनी बूटा छाजिरा कमू जी रे, हाय चवनी बूटा छाजिरा कमू जी रे। मतलब इस टाइप के कई गीत उसने गाए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण गीत हमारे पिथौरागढ़ प्रशासन ने करवाया था। वो उन्होंने कहा कि एक चेली बचाओ का हमारा अभियान चल रहा है सरकार का, तो उसमें आप का गीत हम चाहते हैं। तो सर मैंने उसके लिए गीत लिखा, चेली बचाया चेली पढ़ाया, चेली बचाया
चेली पढ़ाया, चेली बचाया, चेली पढ़ाया। अभी पूरा गीत तो सर, क्योंकि मैं कई गीत लिख चुका हूँ इसलिए सारा गीत याद रहना, लेकिन मैं जिस गीत को लिखता हूँ उसकी कंपोजिशन पहले करता हूँ और हर गीत में मेरी धुन होगी, मतलब कंपोजिशन होगी, तो वो कार्य भी मैं करता हूँ। तो काफ़ी गीत गाए, मधुली वाला गीत गाया और कई गीतों में उन्होंने सहयोग, जो तो आज करोड़ों जिसके फॉलोवर हैं, तो ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं। सर आजकल के जो यूथ हैं, आजकल जो जनरेशन है, नए बच्चे आ रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, अपना वो भी किस्मत आजमा रहे हैं और गा भी अच्छे रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो अपनी युवा पीढ़ी से यही कहूँगा, आप गाइए, अच्छी बात है, आपके पास आवाज़ है तो आप उसको गाएंगे, समाज में आपने लाना है, लेकिन ऐसे गीतों को गाइए जिन गीतों में वजन हो, आने वाले समय में वो गीत याद किए जाएं आपकी आवाज़ के जरिए। अब क्योंकि समाज की व्यवस्था बदलती है तो कई चीज़ें समाज में आती हैं और वो कुछ तड़क भड़क वाले गीत भी समाज में चलते हैं, लेकिन उनको उस सीमा तक रखिए जिस सीमा से हमारी संस्कृति खराब ना हो, हमारे संस्कृति पर कोई आघात न हो, कोई चोट न पहुँचे। तो यही निवेदन मैं आने वाली पीढ़ी से करना चाहूँगा। आप फलो फूलो, अच्छा दो, अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, ये शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे चैनल पे आने के लिए। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, ओ धारा नो लछन गंगा छुगाड़ा, ओ धारा नो लछन गंगा छुगाड़ा, ओ कतु भल लगा मेरू पहाड़ा। तो आज हमने मुलाकात कराई जनार्दन उप्रेती जी से। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर, देहरादून।